अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसी तबीयत है। मैं पहुंचा हूँ, इतना अंधेरा और इतनी अजीब जश्न मदीना भखर है और ये मगरिब का टाइम होने वाला है। मुझे यहाँ की मस्जिद में नमाज मगरिब की अदायगी करनी है। मगरिब की अदायगी के फ़ौरन बाद द ग्रेट ग्रैंड होटल में पहुँच चुके हैं डॉक्टर आसिम, जो थाईलैंड से आ चुके हैं। मुदस्सिरुल मिसबा और उनके कुछ अहबाब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज यहाँ पर आसिम साहब की शादी के वलीमा के सिलसिले में एक मुख्तसर सी तकरीब होने जा रही है। उनके किसी रिलेटिव की डेथ होगी जिसकी वजह से प्रॉपर वलीमा नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने दोस्तों का मुंह बंद करने के लिए यहाँ पर एहतमाम किया है एक खूबसूरत सी पार्टी का। ये आमिर साहब हैं, ये बिलाल साहब हैं, तलहा साहब हैं और उसके दीगर अहबाब और बिलखसूस मॉडल के मॉडल टीचर यहाँ पर दस्तियाब हो चुके हैं। तमाम अफराद खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नासिर साहब और आमिर साहब अपने बचपन की बातें याद फरमा रहे हैं। अशरफ साहब भी वहाँ पर भी हैं, तौसीफ साहब भी हैं, बिल शाहिद साहब भी हैं और बिलाल साहब भी हैं। सब ने मिल बैठ के जोड़ी जोड़ी बना ली है और गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू कर लिया है। मैंने भी मुजतबा साहब के साथ बातों का सिलसिला जारी कर दिया है। मुजतबा साहब परेशान लग रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी के आलम में उन्होंने पूरी केचप की बोतल चमचों के साथ भर भर के पी ली है। ना सिर्फ केचप की बोतल बल्कि उसके बाद आने वाले रायते को भी बेहाल कर दिया है। मुहावरतन कहा जाता था कि रायता फैला देना, लेकिन उन्होंने तो रायता भी फैला दिया और केचप की पूरी बोतल भी ख़त्म कर दी। लगता है यही हाल रहा तो ग्रैंड होटल वाले हमें यहाँ से पतली गली पर निकलने पर मजबूर कर देंगे। मुतबा और मैं सेल्फियाँ ले रहे हैं, वो भी रोमांटिक किस्म की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आसिम साहब के अहबाब ने उनके मॉडल टीचर्स ने उन्हें हार पहना दिया है ताकि उनको थोड़ी दुल्हे वाली फीलिंग आए। आमिर साहब अपनी जानू मानू से मैसेज कर रहे हैं और मुतबा लंबी लंबी छोड़ रहा है, ओए आमिर कह दे अनु आई एम इन वलीमा। उसके बाद यहाँ पर अभी तक खाने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। मुतबा ने लंबी लंबी छोड़ी हैं। आसिम साहब का फ़ोटो शूट हो रहा है और वो नहायत खूबसूरत लग रहे हैं। वो थाईलैंड जाकर स्मार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर इरफान साहब भी मौजूद हैं जो टवाटी खटवाटी लिए पड़े हैं। बाकी तमाम अफराद यहाँ पर बैठे हुए गुफ्तो शनीद का हिस्सा बन रहे हैं। वो शाहिद साहब हैं, वो तलहा साहब हैं और यहाँ पर सब ने अपनी अपनी लंबी लंबी छोड़ने की भरपूर कोशिश की है। खैर मौके से हाथ मैंने भी पीछे नहीं उठाया, बल्कि मैंने भी खूब लंबी लंबी छोड़ी। और यहाँ पर हमारे लिए आ चुका है सलाद। अब इसकी खैर नहीं, क्योंकि सलाद आने से पहले ही मुज्तबा साहब ने सलाद की सील फाड़ दी है और उसके बाद सब ने सलाद खाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लगता है मज़ीद खाना आएगा। कोका कोला और स्प्राइट भी आ चुकी हैं। ओह ये क्या, खाने से पहले ही मुज्तबा ने बाकी सारा कुछ खा लिया है। लगता है कोक की आखिरी चीज़ रह गई थी, क्योंकि रायता और केचप को मिक्स करके खाने के बाद वो कोक को भी उसके ऊपर से पीना चाहते थे ताकि खाना उनका हो जाए हज़म। लीजिए ज़बरदस्त किस्म की अफ़गानी नहीं बल्कि सिंधी बम्बई बिरयानी आ चुकी है। डिलीशियस बिरयानी जो ग्रैंड होटल से आई है, बहुत ही लजीज लग रही है। तो चलो दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों टूट पड़ो इस पर ताकि मौके से फ़ायदा उठाएं और गर्मा गर्म बिरयानी खाएं। तमाम अफराद खाने पे लगे हुए हैं। शाहिद साहब ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए भरी बिरयानी की प्लेट खाई है। मुज्तबा साहब कहते हैं मरे मेकू विडेचा मेकू विडेचा मेकू विडेचा, और तलहा और मुज्तबा बिरयानी की प्लेट पर नहीं बल्कि कौरमे की ज़बरदस्त बीफ कौरमा आ चुका है और उस पर दोनों हाथ साफ़ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लीजिए गार्निशिंग जो अदरक और धनिया से गार्निश हुआ है। सब अफराद खाने पर टूट पड़े हैं। उन्होंने ना आओ देखा है ना ताओ देखा है और तमाम अफराद ने अपने पेट की आत्मा को नहीं बल्कि पेट के भोजन को बंद करना चाहा है। आमिर साहब भी खाने पर हाथ साफ़ कर रहे हैं जबकि नासिर साहब भी खाने पर हाथ साफ़ कर चुके हैं। मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाया और बहती गंगा में हाथ धो लिया। लीजिए ज़बरदस्त किस्म का डेजर्ट भी आ चुका है। यह है फ्रूट कस्टर्ड जिसको खाने के बाद हमारे अंग अंग में भर चुकी है मस्ती। अब हमने यहाँ से आसिम साहब को खैरबाद कहा है, उन्हें मुबारकबादें दी हैं, उन्हें शुभकामनाएँ दी हैं ताकि आने वाली ज़िंदगी नहीं बल्कि यही ज़िंदगी उनके लिए खुशियों का पेश ख़ैमा हो। ये देखिए झाग से भरपूर चश्मा जो ग्रैंड होटल में रात के वक्त ही चलता है और झागो झाग हुआ पड़ा है। साथ में शाप पर चढ़े हुए फ्लावर भी दस्तयाब हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सबको कहा है अल्लाह हाफिज़ और पतली गली से निकलने का समय आ चुका है। मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने वहाँ पर सबके साथ सेल्फ़ी ली, क्योंकि मेरे मोबाइल में सेल्फ़ी कुछ अच्छी नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सबको यरकान हुआ है। तो मैंने आसिम साहब का नहीं बल्कि मैंने हाफिज़ मुदस्सिरुल मिसबा साहब का मोबाइल लिया। ये मॉडल का पूरा स्टाफ नहीं बल्कि आधा स्टाफ है। और उसके बाद यहाँ पर बाकी अफराद जो हैं मौजूद हैं जिनके साथ मैंने सेल्फ़ी ली। मिसबा साहब, मुश्ताक साहब और उसके बाद आसिम साहब को ढेर सारी मुबारकबादें। क्या थाईलैंड अच्छा था या फिर पाकिस्तान। और यहाँ पर आकाश भाई भी मुझे मिल गए और उन्होंने अपने कैमरे में मुझे कैप्चर करने की भरपूर कोशिश की। खाना बहुत लजीज था जिसके बाद तमाम अफराद खाने से पेट भर चुके हैं और अब पतली गली से निकलने का समय आ चुका है। ये इख्तितामी सेल्फ़ी है
اور اس کے بعد ہم تمام افراد اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو جلدی سے کر دیں، کیونکہ میرے چینل پر کوئی عام نہیں بلکہ عاصم جو تھائی لینڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے آئیں گے، ان کا یہ ولاگ ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت مجتبیٰ کی رومانٹک سیلفی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔